कहते हैं कि राजस्थान की रेत में सिर्फ हवाएं ही नहीं बहती। यहाँ प्यार की ऐसी कहानियां भी दबी हुई हैं जो सदियों बाद भी लोगों के दिलों को छू जाती हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही एक अमर प्रेम कहानी है। एक ऐसा प्यार जो बचपन से शुरू हुआ, सालों की जुदाई से गुजरा और मौत के साए से भी टकराया। कहानी है ढोला और मारू की। राजस्थान की लोक कथाओं में इसे सबसे खूबसूरत और सबसे रोमांचक प्रेम कहानी माना जाता है। लेकिन सवाल यह है, अगर ढोला और मारू एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, तो फिर उन्हें सालों तक एक दूसरे की याद क्यों नहीं रही? क्यों एक समय ऐसा आया जब मारू को लगा कि ढोला उसे हमेशा के लिए भूल चुका है? और कैसे एक खतरनाक यात्रा, साजिश और मौत के खतरे के बीच दोनों प्रेमियों ने एक दूसरे को पाया? इन सब सवालों के जवाब छुपे हैं इस कहानी में। तो चलिए चलते हैं सदियों पहले के राजस्थान में। बहुत समय पहले राजस्थान में नरवर नाम का एक राज्य हुआ करता था। इस राज्य के राजा के बेटे का नाम था ढोला। ढोला बहुत ही सुंदर, समझदार और बहादुर राजकुमार था। उसी समय राजस्थान के ही एक और राज्य पूंगल में राजा की एक बेहद खूबसूरत बेटी पैदा हुई। उसका नाम था मारवणी, जिसे लोग प्यार से मारू कहते थे। मारू की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे थे। लोग कहते थे कि जब मारू मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था जैसे रेगिस्तान में अचानक चांद निकल आया हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मारू और ढोला की कहानी साधारण प्रेम कहानी नहीं थी। उनकी कहानी की शुरुआत ही बचपन की शादी से हुई। उस समय राजाओं में एक परंपरा थी। वे अपने बच्चों की शादी बहुत छोटी उम्र में ही तय कर देते थे। इसी परंपरा के कारण राजा ने अपने बेटे ढोला की शादी मारू से तय कर दी। ढोला और मारू तब इतने छोटे थे कि उन्हें शादी का मतलब भी ठीक से नहीं पता था। लेकिन राजाओं के बीच यह रिश्ता दोनों राज्यों की दोस्ती का प्रतीक था। बड़ी धूमधाम से उनकी शादी कर दी गई। पूरा राज्य इस शादी की खुशियों में डूब गया। लेकिन शादी के बाद ढोला अपने राज्य नरवर लौट गया और मारू अपने पिता के महल पूंगल में ही रह गई। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह छोटी सी जुदाई आने वाले समय में सालों की लंबी दूरी बन जाएगी। समय धीरे धीरे बीतता गया, ढोला बड़ा होता गया और धीरे धीरे उसे अपनी बचपन की शादी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। उधर मारू भी बड़ी हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसे अपने बचपन की शादी के बारे में सब पता चल गया। उसे बताया गया कि उसका असली पति नरवर का राजकुमार ढोला है। यह सुनकर मारू के दिल में ढोला के लिए प्यार जागने लगा। अब हर दिन वह बस एक ही ख्वाब देखती थी कि एक दिन ढोला आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन साल बीतते गए और ढोला कभी नहीं आया। समय के साथ मारू की खूबसूरती और भी बढ़ती गई। अब दूर दूर के राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन मारू ने हर रिश्ता ठुकरा दिया, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, ढोला। वह अक्सर महल की छत पर खड़ी होकर रेगिस्तान की तरफ देखती रहती, जैसे उसे उम्मीद हो कि कहीं दूर से ढोला आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ढोला की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो ढोला और मारू के प्यार को हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता था। समय बीतता गया। नरवर के महल में अब एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। राजा ने अपने बेटे ढोला की दूसरी शादी कर दी। इस बार उसकी शादी हुई मालवणी नाम की राजकुमारी से। मालवणी बहुत सुंदर थी और ढोला उससे काफी प्यार भी करने लगा था। धीरे धीरे ढोला अपनी नई जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि उसे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि कहीं दूर रेगिस्तान के उस पार कोई उसका सालों से इंतजार कर रहा है। उधर पूंगल के महल में मारू का इंतजार अब और भी गहरा होता जा रहा था। हर गुजरते साल के साथ उसके दिल में एक ही सवाल उठता था, क्या ढोला मुझे भूल गया है? महल के लोग उसे समझाते थे कि शायद ढोला को अभी तक उनकी शादी के बारे में पता ही नहीं। लेकिन इंतजार करना हर दिन और मुश्किल होता जा रहा था। अब मारू ने तय किया कि वह खुद ढोला तक अपना संदेश पहुंचाएगी। उस समय न तो चिट्ठियां आसानी से पहुंचती थीं और न ही कोई तेज संदेश भेजने का तरीका था। इसलिए मारू ने एक अलग रास्ता चुना। उसने कुछ गायकों और भाटों को बुलाया। ये लोग पुराने समय में राजाओं के दरबारों में जाकर गाने गाते थे और खबरें भी पहुंचाते थे। मारू ने उनसे कहा, नरवर जाओ और ढोला को यह संदेश देना कि उसकी पत्नी मारू आज भी उसका इंतजार कर रही है। भाटों ने वादा किया कि वे यह संदेश ढोला तक जरूर पहुंचाएंगे।
और फिर वे लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रेगिस्तान की तपती रेत को पार करते हुए वे आखिरकार पहुंच गए नरवर के महल। जब भाट महल पहुंचे तो उन्होंने दरबार में गाना शुरू किया। उनके गीतों में छुपा था मारू का संदेश। लेकिन किस्मत को शायद अभी भी ढोला और मारू का मिलना मंजूर नहीं था, क्योंकि उस समय ढोला महल में मौजूद नहीं था। और यह गीत सबसे पहले सुन लिया मालवणी ने। जब मालवणी को पता चला कि ढोला की पहले से एक पत्नी है जो सालों से उसका इंतजार कर रही है, तो उसके दिल में डर पैदा हो गया। उसे लगा कि अगर ढोला को यह बात पता चल गई तो शायद वह मारू के पास चला जाएगा और वह ढोला को खो देगी। इसलिए उसने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने उन भाटों को ढोला से मिलने ही नहीं दिया। उन्हें महल से बाहर निकलवा दिया ताकि ढोला तक यह खबर कभी न पहुंच सके। भाट वापस लौट आए, लेकिन वे ढोला तक संदेश नहीं पहुंचा पाए। जब उन्होंने यह बात मारू को बताई तो उसका दिल टूट गया। अब उसे सच में लगने लगा कि शायद ढोला उसे हमेशा के लिए भूल चुका है। लेकिन प्यार की ताकत इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। मारू ने हार नहीं मानी। उसने फिर से एक कोशिश करने का फैसला किया। इस बार वह ऐसा संदेश भेजना चाहती थी जिसे ढोला तक पहुंचने से कोई रोक न सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस कोशिश के बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से ढोला की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और यही से शुरू होगी ढोला की सबसे खतरनाक यात्रा। मारू ने कई बार संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन हर बार किस्मत उसके रास्ते में खड़ी हो गई। अब उसे समझ आ गया था कि अगर उसने इस बार कोई चालाकी नहीं की तो शायद उसका संदेश कभी भी ढोला तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए मारू ने एक नई योजना बनाई। मारू ने फिर से कुछ भाटों और गायकों को बुलाया, लेकिन इस बार उसने उनसे कहा, इस बार तुम सिर्फ गीत नहीं गाओगे, बल्कि ऐसा गीत गाओगे जिसे सुनकर ढोला खुद समझ जाए कि मैं उसका इंतजार कर रही हूं। भाटों ने सिर झुकाकर हामी भर दी। वे फिर से लंबी यात्रा पर निकले और आखिरकार नरवर के महल पहुंच गए। इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। जब वे महल पहुंचे तो ढोला खुद दरबार में मौजूद था। भाटों ने गाना शुरू किया। उनके गीतों में रेगिस्तान की पीड़ा थी, एक इंतजार करती हुई स्त्री का दर्द था और एक प्रेमिका की पुकार थी। गीत की पंक्तियां कुछ ऐसी थीं, पूंगल देश में बैठी मारू नरवर के ढोला को पुकारे, सालों बीत गए इंतजार में फिर भी उसका दिल तुम्हें ही निहारे। जब ढोला ने यह गीत सुना तो वह अचानक चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि यह मारू कौन है और वह उसका नाम क्यों ले रही है। ढोला ने तुरंत उन भाटों को बुलाया और उनसे पूरी बात पूछी। भाटों ने धीरे धीरे पूरी कहानी ढोला को सुना दी। उन्होंने बताया कि बचपन में उसकी शादी पूंगल की राजकुमारी मारू से हुई थी और वह आज भी सालों से उसका इंतजार कर रही है। यह सुनकर ढोला हैरान रह गया। उसके दिमाग में बचपन की कुछ धुंधली यादें धीरे धीरे लौटने लगीं। उसे एहसास हुआ कि कहीं दूर एक लड़की सच में उसका इंतजार कर रही है और वह खुद उसके बारे में सब कुछ भूल चुका था। यह सोचकर ढोला का दिल गहरे पछतावे से भर गया। उसने तुरंत फैसला किया, वह मारू के पास जाएगा, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। लेकिन जब यह खबर मालवणी को पता चली तो वह डर गई। उसे लगा कि अगर ढोला मारू के पास चला गया तो शायद वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए उसने ढोला को रोकने की कोशिश की। उसने ढोला से कहा, यह सब पुराने समय की बातें हैं, अब तुम्हारी जिंदगी यहाँ है। लेकिन ढोला का मन अब बदल चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने अनजाने में मारू के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और अब वह अपनी गलती सुधारना चाहता था। आखिरकार एक रात ढोला चुपचाप महल से निकल पड़ा। ढोला अपने सबसे तेज ऊंट पर सवार हुआ और रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ा। कई दिनों की लंबी और कठिन यात्रा के बाद आखिरकार ढोला पहुंच गया पूंगल के राज्य। जब मारू को यह खबर मिली कि ढोला सच में उससे मिलने आया है, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सालों से जिस पल का वह इंतजार कर रही थी वह पल आखिरकार आ चुका था। महल के आंगन में जब ढोला और मारू आमने सामने आए तो कुछ पल के लिए दोनों बिल्कुल खामोश हो गए। सालों की जुदाई, सैकड़ों अधूरी बातें और अनगिनत भावनाएं, सब कुछ जैसे उनकी आंखों में ही दिखाई दे रहा था। मारू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। ढोला ने धीरे से कहा, मारू, मुझे माफ कर दो। मुझे पता ही नहीं था कि तुम सालों से मेरा इंतजार कर रही हो। मारू मुस्कुराई और बोली, प्यार में इंतजार भी एक इम्तिहान होता है ढोला।
और मुझे विश्वास था कि एक दिन तुम जरूर आओगे। उस दिन पूरे महल में खुशी का माहौल था। पूंगल के आसपास के कुछ राजकुमार मारू की खूबसूरती के दीवाने थे। उनमें से एक राजकुमार को जब यह पता चला कि मारू अब ढोला के साथ चली जाएगी, तो वह गुस्से से भर गया। उसने फैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर ढोला और मारू को एक साथ नहीं जाने देगा। जब ढोला और मारू महल से निकलकर नरवर लौटने लगे, तो रास्ते में दुश्मनों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। ढोला और मारू एक तेज ऊंट पर सवार होकर रेगिस्तान के रास्ते निकल पड़े। रेगिस्तान की हवा तेज थी और पीछे से दुश्मनों के घोड़े दौड़ रहे थे। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। लेकिन उस समय उन दोनों के दिल में सिर्फ एक ही बात थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वे एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। ऊंट तेजी से दौड़ता रहा। दुश्मन लगातार उनका पीछा करते रहे। लेकिन आखिरकार ढोला की बहादुरी और किस्मत ने उन्हें बचा लिया। दुश्मन पीछे रह गए और ढोला और मारू सुरक्षित नरवर पहुंच गए। नरवर पहुंचने के बाद ढोला और मारू की कहानी एक नई शुरुआत बन गई। अब दोनों साथ थे। सालों की जुदाई और मुश्किलों के बाद आखिरकार उनका प्यार जीत गया। धीरे धीरे उनकी प्रेम कहानी पूरे राजस्थान में फैल गई। लोग उनकी कहानी को गीतों और लोक कथाओं में सुनाने लगे। आज भी राजस्थान में ढोला मारू की कहानी प्यार और विश्वास की मिसाल मानी जाती है।